कल्याण जय हो। भगवत स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की जय। यदि चक्रचूड़ामणि धर्म सुंदर स्वामी श्री धर्मात्री जी महाराज की जय। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। समुपस्थित राधा माधव पद पंकज पराय की रस स्वादन करने वाले अभिन्नात्माओं बंधु, भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी दयामय माताओं, सर्वप्रथम श्री गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में प्रणाम, उनसे प्रार्थना कि अपना शुभाशीर्वाद हमें प्रदान करें। ग्राम देवता, नगर देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनसे प्रार्थना श्रद्धे भागवत गुरुदेव जी भगवान अनंत श्रीमद जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। श्री राधा रासेश्वरी राधिका रानी श्री बाकी बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके हृदय पटल पर बैठे सर्ववशी भोग श्री सीताराम राधे श्याम कुशादर समुपस्थित अभिनात्माओं बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात कि इस पावन ज्ञान गंगा के भगीरथ स्वरूप श्रीमती मुन्नी पटेल परिवार के द्वारा ये पावन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की अविरल धारा जो है अब बहने वाली। आइए सज्जनों, कथा भाग में प्रवेश करने के पूर्व आप हम सब मिलकर क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर अपनी वाणी को पवित्र करें। पश्चात कथा ज्ञान गंगा में गोता लगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
समुपस्थित भगवत कथा के अन्य अनुरागी सज्जनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पटेल परिवार के द्वारा कलिमलहारिणी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन है। सज्जनों, संसार में दो चीज बड़े दुर्लभ है। पहला, बोले मानव का शरीर, दुर्लभ मानुष हो देही नाम क्षणभंगुर। देव दुर्लभ आप हम सबको शरीर मिला है। जब जीव मात्र पर भगवान की अहेतुकी कृपा होती है तब जाकर के ये मानव का तन मिले। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ ग्रंथ गावा। आप हम सबको कि देव दुर्लभ शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब कोई वस्तु मिल जाए या किसी के पास से हम कोई वस्तु लेकर के आए तो जरा विचार कीजिए, जैसा लाए हैं वैसा उसको वापस करना है कि नहीं करना है। जीव जब मातृ गर्भ में होता है तो बार बार भगवान जी से यही प्रार्थना करता है, यही निवेदन करता है, भगवान मुझे इस नरक की यातना से जल्दी निकालो। भगवान जी भी पूछते हैं, बेटे निकाल तो दूंगा, बता तू करेगा क्या? बोले जाकर तो मैं आपका भजन करूंगा, पूजन करूंगा। क्योंकि वो जीव को मातृ गर्भ में ज्ञान होता है, वो सुंदर चतुर्भुज रूप नारायण का दर्शन कर। और जैसे वो संसार सागर में आता है देखता है ना कहाँ होता है कि नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको वो चतुर्भुज नारायण का दर्शन नहीं है। हमें भी ये देव दुर्लभ शरीर मिला है सज्जनों, क्यों सुंदर हम भगवान का पूजन करें, भजन करें, मनन करें, यजन करें, श्रवण करें, पाद सेवन करें। ये देह भी एक किराए का घर है, जैसा लाए हैं वैसा उसको वापस करना पड़ेगा। और दूसरा है सत्संग। सत्संग भी ऐसा ही सुलभ नहीं होता। बड़े भाग पाए सत्संग, जब हमारे पुण्यों का उदय होवे, जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो तब जाकर के हमारी प्रीति भक्ति अनुरक्ति गोविंद के चरणों में लगे। जब तक भगवान जी की अहेतु की कृपा न हो, हमारे पूर्वज पिता पितामह का आशीर्वाद न हो, तब तक संभव नहीं। मुन्नी रहन जी कब से मन में आस्था लगाए बैठे कि महाराज क्या बताऊं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और आज देखिए भगवान जी की अहेतु की कृपा हुई, आज भगवान जी उसके द्वार में आकर के विराजे। सत्संग की अनंत महिमा है। क्योंकि हम लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं, समय नहीं है। तो भैया एक बात गांठ बांध करके धर लो, जब तक रहेगी जिंदगी, अरे फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो श्री राम। भगवान ने तो खूब समय दिया, 12 घंटा दिन दिया, 12 घंटा दिन में सुंदर श्रम करिए और रात्रि में क्या करिए, विश्राम करिए। और देखिए मुन्ने बहन जीवन पर्यंत तो अपने कर्तव्यों के निर्वाह में लगे रहे, अब विश्राम करने कहाँ आ गई। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की छत्र छाया। ये सामने जो ग्रंथ रखा है
ये कोई सामान्य कापी किताब नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है वही। और जो कोई इसकी शरणागति में आता है निश्चित ही भगवान उसे अपना बना लेता है। हमारे भी जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए? उस परम पिता को पाना। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये देव दुर्लभ शरीर मिला है और इसे व्यर्थ ही न गवा। क्यों? क्योंकि छिन्न भंगुर जीवन की कलिका चल प्रात खिले मलया चल के शीतल सुगंध सनेर चले न चले कलिकाल कुठार ले फिरता तन नम्र रट ले हरि नाम अरे जिहवा फिर अंत समय हम लोग खूब कल्पना करते हैं अभी तो बहुत समय है, लेकिन सज्जनों हर पल प्रतिक्षण काल रूपी जाल न हमारे पीछे लगा है, न जाने कब किसको ग्रस जाए। ये कोई नहीं जानता। इसलिए जितना हो सके जीवन में क्या करिए? सत्संग करिए, संतों का संग। सत्संग की बड़ी महिमा है। एक बार श्री नारद जी महाराज गए भगवान नारायण के पास। जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम कर निवेदन की, भगवान हमें ये तो बताइए सत्संग की महिमा क्या है? भगवान जी ने कहा नारद जी सत्संग की महिमा जानना चाहते हो तो जाओ मृत्युलोक में जाओ। मृत्युलोक में मृत्युलोक में नारद जी महाराज आए। आकर के एक कीड़े से पूछा सत्संग की महिमा क्या है? और जैसे नारद जी महाराज का दर्शन हुआ तो कीड़ा वहीं मर गया। दौड़े दौड़े फिर पहुंच गए नारद जी महाराज प्रभु के पास। चरणों में प्रणाम की, निवेदन किया भगवान मैंने उस कीड़े से पूछा सत्संग की महिमा क्या है? पूछते ही वो कीड़ा मर गया। भगवान जी ने कहा नारद जी जाओ, जाकर के अब कुत्ते से पूछना। फिर मृत्युलोक में आए नारद जी महाराज। आकर के उस कुत्ते से पूछा सत्संग की महिमा क्या है? बस जैसे ही सुना कुत्ता भी मर गया। फिर गए भगवान जी के पास। भगवान जी ने फिर मृत्युलोक में भेज दिया, जाओ तो गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही है, उस बछड़े से पूछना सत्संग की महिमा क्या है। आकर के जैसे ही बछड़े को पूछा, बछड़े का भी प्राणांत हो गया। अब नारद जी महाराज विचार करने लग गए, हे भगवान क्या करूं? अब तो मुझे गौ हत्या का पाप लग गया। उदासन से चले नारद जी महाराज। जाकर के प्रभु चरणों में प्रणाम की, निवेदन किया भगवान आपने कहा जाकर के बछड़े से पूछो। मैंने जाकर बछड़े से पूछा, वो तो उसका भी प्राणांत हो गया। भगवान मुझे तो अब गौ हत्या का पाप लग गया। बोले नारद जी उदास ना होइए, जाइए जाकर के बालक से पूछना सत्संग की महिमा। फिर आए हैं नारद जी महाराज मृत्युलोक में। और जैसे मृत्युलोक में पहुंचे, छोटा सा नन्हा सा बालक है। नारद जी महाराज ने पूछा बेटा जरा ये तो बता, अरे सत्संग की महिमा क्या है? देख करके बालक गदगद हो गया। नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम की। बोले नारद जी सत्संग की महिमा मैं क्या बताऊं?
मैं वही कह रहा हूं जो आपके दर्शन मात्र से कीड़े के योनि से मुक्त होकर के कुत्ता बना, कुत्ते से बछड़ा बना और बछड़े से आज आपके दर्शन मात्र से मुझे देव दुर्लभ मनुष्य योनि की प्राप्ति की कथा सुनाने के मेरा यही अभिप्राय है सज्जनों। सत्संग की अनंत महिमा, यदि हमें संतों का दर्शन हो जाए और संत ढूंढने में कहा जाओगे स्वयं संत बन जाओ, क्योंकि धर्म शास्त्रों में बताया गया है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम की अनंत महिमा है। आगे अगले दिनों में कथा भाग में आपको नाम महिमा के बारे में चर्चा किया। तो नित्य ही क्या करिए, सुंदर भगवान नाम संकीर्तन करिए। और जितना यहाँ कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी लोग कहे घर मेरा और ना घर तेरा ना घर मेरा, भैया ये तो चिड़िया रहे न बसेरा। जब तक जी रहे हैं ना एक तो पटाए, जैसे यहाँ से दाना पानी पूरा हुआ कि रहना नहीं दे गिराना। तो जहाँ भी मिले जब भी मिले सुंदर सत्संग करिए, और कहीं सत्संग ना मिले तो अपने घर में ही सत्संग करिए। सुंदर प्रभु नाम संकीर्तन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सज्जनों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, नाम संकीर्तन की महिमा है। तो आप हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ये सुंदर अवसर मिला। सज्जनों, आज महात्मा की सद्विकार को जीतने के लिए ही 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महिमा गाई। 6 विकार हैं क्या? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो हमें कथा कैसी सुननी है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होकर। और ये कथा पद्म पुराण से ली गई, जिसमें गुण होता है उसका गुणानुवादना कोई अन्य करे तभी वो सार्थक है। और अपने मुंह से अपने ही गुणानुवाद करने लग जाए तो देखो, तो अपने ही बड़ाई अपने मुख से कर, कोई और करे तो ये जो महात्मा की चर्चा है, महात्मा की कथा है, पद्म पुराण से। भागवत में सुंदर श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
कैसे? बोले सच्चिदानंद। सत माने अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता। न जाने कितने हमारे पूर्वज भगवान जी का गुणानुवाद गाते आए, गाते रहेंगे। आज हम गा रहे हैं, कल आने वाले समय में भी लोग गाएंगे। भगवान का नाम जो है कभी मिटने वाला। चित माने प्रकाश। आपको हमको कुछ पढ़ने हैं तो लाइट की आवश्यकता है, लेकिन भगवान जी की आनंद, आनंद रस हमारे अंदर भरा हुआ है। बस इसको मंथन कर निकालने की आवश्यकता है। विचार करिए, सबका कुछ न कुछ उल्टा होता है, लेकिन आनंद का कुछ है। सुख के पीछे दुख आता है, लाभ के पीछे हानि, जय के पीछे पराजय। लेकिन आनंद, आनंद कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आनंद तो हमारे अंदर छिपा हुआ है, बस उसे सत्संग रूपी मशीन में लाने की आवश्यकता है। विचार करिए, सभी लोग गन्ना देते हैं ना, गन्ना को ला करके कोई कहे कि इसमें रस ही रस भरा हुआ है, आपको जानकार है वो तो मान लेगा हाँ इसमें रस ही रस भरा हुआ है। अनजान व्यक्ति को दिखाए तो वो यही कहेगा, अरे भैया कहाँ इसमें रस ही रस है, ये तो डंडा जैसा। अब विचार कीजिए, उसको मशीन के पास में ले गए और मशीन में डाले, और जैसे मशीन में डाले तो उससे रस ही रस निकलना प्रारंभ हो। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी आनंद रस भरा हुआ। डल्लब की गद्दे में सोने का नाम आनंद नहीं, एसी में सोने का आनंद नाम आनंद नहीं। आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है? संतों ने बड़ी सुंदर बात कही, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे भक्ति प्रभु चरणों में नहीं लगेगी तब तक हमें आनंद आने वाला नहीं। भगवान सतचित आनंद स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का उत्पत्ति स्थिति और संहार, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप बताए गए सज्जनों, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक माने देह से उत्पन्न, दैविक देवताओं से उत्पन्न, और भौतिक जगत के द्वारा उत्पन्न। लेकिन जो भगवान कृष्ण की शरणागति में आ जाता है तो सज्जनों बताया गया है, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावमृतेन तुल्यम्, दशाश्वमेधे पुनरेऽपि जन्म
कृष्ण प्रणामेन पुनर्भवाय। एकोपि कृष्ण स्मृता प्रणामो, एक बार यदि हम ध्यान से मन से भगवान जी को प्रणाम कर ले तो दशाश्वमेधावंतेन तुल्य, दशाश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की हमें प्राप्ति हो। और दशाश्वमेध ही पुनरेपि जन्म, जो दशाश्वमेध यज्ञ कर ले उसका भी पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय, तो भगवान के पादारविंद में प्रणाम कर ले उसका पुनर्जन्म वो जन्म जन्मांतर के चक्र से छूट जाए। इसलिए सदैव क्या करिए, बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि। नित्य ही और कुछ नहीं तो अच्युत आनंद गोविंद, नित्य ही भगवान का नाम संकीर्तन। एक बार शौनक आदि ऋषिगण विचार करने लगे, सुंदर हमें सत्रनमा स्थान खोजते ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र चलाया और निमिष मात्र में जहां जाकर के गिरा वही क्या, नैमिषारण्य, जहां मनु शतरूपा सुंदर यज्ञ आदि होने लगी। जब ऋषि महात्मा यज्ञ करे ना तो शेष जो समय बच जाए सुंदर हरि चर्चा करे। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने देखा, बड़े गदगद हो गए, क्योंकि यज्ञ में कोई संत आ जावे, ब्राह्मण आ जावे तो मानो उनका यज्ञ सफल हो। सूत जी महाराज नाना पुराण वेदता है, नाना पुराणों के जानने वाले हैं। सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ, सब ऋषि गदगद हो गए, सुंदर आदर पूर्वक आसन लेकर के। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज आप तो नाना पुराण के जानने वाले, कोई हमें ऐसी कथा सुनाइए। शूतप्राहि कथासारम अमम चरण रसायनम, जिसे सुन करके हमें सूत जी महाराज ने कहा, शौनक आदि ब्राह्मण देवता चराचर विश्व जो है काल का ग्रास बना बैठा, काल व्याल ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, पग पग में काल बैठा है। हम लोग सोचते हैं हमारे पास तो बहुत समय है, लेकिन प्रतिपल प्रतिक्षण सावधान रहिए, न जाने कब किसको वो काल ग्रस ले, कोई नहीं जानता। लेकिन जो भागवत की शरणागति में आ जाता है उस जीव को भगवान अभय प्रदान करते हैं। सज्जनों, इसके साक्षात प्रमाण है, कौन बोले, परीक्षित जी महाराज। परीक्षित साक्षी, हर बात के लिए कोई ना कोई साक्षी चाहिए। ठीक वैसे ही भागवत कथा में कौन है, बोले परीक्षित साक्षी। और जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी कथा सुनाने लगे ना तो देवता अमृत का कलश लेकर के वहां पधारे। सुखदेव स्वामी से निवेदन करने लगे, भगवान कि स्वर्ग अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दें और ये कथामृत हमें पान करें। सज्जनों,